आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टीपल अफेयर्स के योग के बारे में। कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जिससे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, इंसान के मल्टीपल अफेयर्स रहते हैं। वह इस वजह से जो है बहुत से परिवार टूट जाते हैं, बहुत से परिवारों का आपसी संबंध खत्म हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद मल्टीपल अफेयर्स रखना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है, ना ही इसे अच्छा समझा जाता है। कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो जातक को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वह जातक वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ खींचा चला जाता है। आज विस्तार से आपको इसके बारे में बताऊंगा, वह कौन सी ग्रह दशा होती है। जानने के लिए वीडियो में बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन का बटन जो है वह जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो जो है वह आप तक पहुंचती रहे। साथियों, लगन भाव, इसको कुंडली का जो है फर्स्ट हाउस बोला जाता है। लगन हाउस को कुंडली का पहला घर बोला जाता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल व शुक्र जो है लगन में आकर बैठ जाते हैं, तो शुक्र जो है 7th हाउस का प्लेनेट है, वो वह लगन में आकर अगर मंगल के साथ बैठ जाते हैं तो यह जातक को बहुत ही ज्यादा कामुक विचारों वाला बना देते हैं। इंसान जो है हर समय इसकी सोच गलत रास्ते पर ही चलती है। इसके दिमाग में हर समय जो है तकरीबन सेक्स से रिलेटेड ही जो है दिमाग में आइडिया आते रहते हैं। यह किसी को भी अट्रैक्ट करने में बहुत ही कम समय लगाते हैं ऐसे लोग, या लोग जो है इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। अगर मंगल व शुक्र की युति कुंडली में फर्स्ट हाउस में है तो यह 100% दृष्टि से जो है 7वें घर को देखती है। 7वें घर को देखने के कारण जो है यहाँ पर इस चीज का मल्टीपल अफेयर्स का योग बनता है, वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है, जिसको हिंदी में अवैध संबंध भी कहा जाता है। इसके साथ साथ साथियों, अगर यहाँ पर राहु ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो यह तो आग में घी डालने का काम करते हैं। अगर 7वें घर में राहु आकर विराजमान हो जाते हैं तो यह आग में घी डालने का काम करते हैं। ऐसे जातकों के जो है बहुत ही ज्यादा मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। अगर साथियों यही युति जो है खाना नंबर 7 में आकर बन जाती है, तब भी इनकी दशा महादशा में ऐसे योग जो है इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। वह इंसान जो है इन योगों की तरफ खींचा चला जाता है, वह उसकी जन्म कुंडली में जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग बन जाते हैं। इसके साथ साथ साथियों, अगर बात करें कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर चंद्र बैठे हुए हैं, कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर चंद्र के साथ शुक्र बैठ गए हैं तो चंद्रमा जो है यह मन के कारक माने जाते हैं, वह शुक्र जो है यह भोग के कारक माने जाते हैं। तो इंसान का मन जो है हर समय भोग में ही लिप्त रहेगा। इंसान हमेशा भोग करने की ही सोचेगा। इसके मन में हमेशा रिलेशन को लेके ही, फिजिकल रिलेशन बनाने को लेकर ही मन में ख्याल आते रहेंगे। इन लोगों की तरफ जो है बहुत जल्दी एंटी पर्सन जो है अट्रैक्ट हो जाता है। इनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ना ही ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है। तो इसलिए जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में ऐसे योग हैं, वह अपनी अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य ब्राह्मण से दिखा के जो है इन चीजों के उपाय करवाएं। क्योंकि बहुत से लोग यही समझते हैं कि अगर हमारे मल्टीपल अफेयर्स हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, तो यह हमारे शुक्र अच्छे की निशानी है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह शुक्र अच्छे की बिल्कुल भी निशानी नहीं है। शुक्र जिसका भी बिल्कुल खराब होता है वही इंसान जो है मल्टीपल अफेयर्स की तरफ भागता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भागता है। वह उसके उधर जाने के कारण जो है शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में और खराब हो जाते हैं। वह धन से संबंधित जो है घर में इंसान को प्रॉब्लम आने लगती है। इसी के साथ साथ साथियों, बात करें अगर लगन में शुक्र के साथ अगर राहु आकर बैठ जाते हैं तो
यह भी इंसान को मल्टीपल अफेयर्स की तरफ भगाते हैं। ये ऐसे जातक जो हैं शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहते हैं, क्योंकि शुक्र फिजिकल सेक्स का कारक है। वह राहु जो है, राहु ब्रह्म है। राहु इंसान की भड़क उठाता है, इंसान भड़क जाता है, वह इंसान गलत रास्तों की तरफ भागता है, इसको बिल्कुल भी समझ नहीं लगती है। वह इसी कारण जो है ऐसे लोग पैसे की तंगी से भी परेशान रहते हैं। इनके जो है शुक्र राहु के साथ अगर फर्स्ट हाउस में या सेवंथ हाउस में भी बैठे हैं तो यह यहाँ पर जो है मल्टीफेयर अफेयर्स के योग बना देते हैं। साथियों, जन्म कुंडली के 5वें घर में भी शुक्र व राहु अगर आकर बैठ जाते हैं तो यह मल्टीपल अफेयर्स के योग बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, शुक्र व राहु अगर जन्म कुंडली के 12th हाउस में आके बैठ जाते हैं, साथियों यह कुंडली का 12वां घर है। अगर शुक्र व राहु जन्म कुंडली के 12वें घर में आके बैठ जाते हैं तो यह यहाँ पे भी जो है जातक मल्टीपल अफेयर्स की तरफ भागता है। इनकी एक पार्टनर से जो है कभी भी पूर्ति नहीं होती है। इनको रिलेशन बनाने के लिए हर समय जो है अलग अलग पार्टनर्स की जरूरत होती है। वह ऐसे लोगों के पास जो है इनका नया पार्टनर अपने आप खींचा चला आता है। इनके पास अट्रैक्शन पावर बहुत जबरदस्त होती है। इनको किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी के साथ साथ साथियों बात करें अगर शुक्र ग्रह की कुंडली के 4थे घर में, सबसे पहले तो यह 4थे घर में जो है अकेले भी अगर बैठे हो तब भी मल्टीपल अफेयर्स का योग बनाते हैं। ऐसे जातक जो है शादी के बाद भी रिलेशन में बने रहते हैं बाहर। इस कारण जो है इनको शादी के बाद बहुत सी दिक्कत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि शुक्र का उपाय करके जो है आप इस चीजों से बच सकते हैं। अगर शुक्र के साथ यहाँ पर जो है मंगल ग्रह व राहु ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो यह पोजीशन को जो है जातक की ओर खराब कर देते हैं। जातक का मन जो है हर समय रिलेशन बनाने के लिए ही डूबा रहता है। जातक के मन में हर समय गुबार चढ़ा रहता है। तो साथियों, अगर आप ऐसी दिक्कत परेशानियां फेस कर रहे हैं, आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप इस चीज के उपाय जरूर कराएं। आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जो है आपको इस तरफ धकेल रहा है, आपको खराब कर रहा है, तो यह बहुत ही अच्छी बात नहीं है। आने वाले समय में शुरू में जो है हर चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखा जाता है तो वह आगे जाके जब अपनी दशा अंतर्दशा में ग्रह आता है तो वह बहुत नुकसान करवाता है। इसके साथ साथ साथियों बात की जाए कुंडली के 8th हाउस की, कुंडली का 8वां घर। कुंडली का 8वां घर होता है जो यह जातक के सिक्रेटिवपन को दर्शाता है। ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा सिक्रेटिव होते हैं। यह अपनी बात बिल्कुल भी किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो साथियों, मंगल जो है यह कॉन्फिडेंस लेवल का कारक है और शुक्र जो है यह फिजिकल रिलेशन का कारक है। तो इसके साथ साथ जो 8वां घर है वह सिक्रेटिव को दर्शाता है, यानी कि ऐसे लोग जो है छुपे रुस्तम होते हैं। यह अपनी बात बहुत ही कम, बहुत ही रेयर किसी से शेयर करते हैं। तो जिनके भी 8वें घर में ऐसे ग्रह बैठे होते हैं, शुक्र के साथ मंगल आकर बैठ जाए व शुक्र के साथ राहु आकर बैठ जाए, तो ऐसे लोग जो हैं सिक्रेटिवली अपने पार्टनर से रिलेशन बनाते हैं। यह अपनी बात किसी से भी शेयर नहीं करते हैं अपने पार्टनर के अलावा। इनको रिलेशन बनाने के लिए बिल्कुल सिक्रेटिव रहना पड़ता है और यह सिक्रेटिव ही रहते हैं। तो साथियों, अगर आप अपनी अपनी जन्म कुंडली उठा के देख सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह बैठा है जो आपको दिक्कत परेशानियां दे रहा है, उसके ऊपर किस किस ग्रह की दृष्टियां हैं। कई बार जो है शुभ ग्रह की दृष्टि से बचाव होना भी संभव हो जाता है। तो आप इसके उपाय जो है यह जरूर करें। यह कुछ ही समय का स्वाद जो है यह आगे जाके आपको बहुत ही तंग परेशान करेगा। मल्टीपल अफेयर्स जो होते हैं यह इंसान को आगे जाके बहुत ज्यादा तंग परेशान करते हैं। वह जिनकी भी जन्म कुंडली में
सातवें घर में मंगल ग्रह बैठे हों, सेवंथ हाउस में मंगल, क्योंकि यह मंगल जो है यह लगन के कारक होते हैं। अगर यह सातवें घर में आके बैठ जाते हैं तो सातवां घर जो होता है स्पाउस का होता है, प्राइवेट पार्ट का होता है। तो ऐसे जातक जो है हर समय फिजिकल रिलेशन बनाने की दौड़ में भागते रहते हैं और बहुत ही ज्यादा यह जो है फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। मंगल की जो दशा अंतर दशा में यह जातक जो है रिलेशन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मंगल कॉन्फिडेंस का कारक है तो इनको किसी भी चीज का डर भी नहीं होता है। यह खुले शेर की तरह जो है फिजिकल रिलेशन बनाने में इनका दिमाग हर समय लिप्त रहता है। तो साथियों, अगर आप भी मल्टीपल अफेयर्स की प्रॉब्लम से परेशान हैं, बहुत से जातक तो हैं जो मन से मल्टीपल अफेयर्स करते हैं, लेकिन बहुत से जातक जो हैं इस चीज से परेशान हैं कि अपने आप ही अफेयर्स हो जाते हैं, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, गले में पड़ा ढोल बजाना ही पड़ रहा है। तो आप अपनी अपनी जन्म कुंडली दिखा के जो है आप इसके उपाय कर सकते हैं व इससे अपना बचाव करा सकते हैं। अगर शुक्र कुंडली के 11th हाउस में आके बैठ जाते हैं, 11th हाउस जो होता है यह इंसान की डिजायर्स का घर होता है। यहाँ पर अगर आकर शुक्र ग्रह बैठ जाते हैं तो यह यहाँ पर भी जातक को जो है मल्टीपल अफेयर्स कराते हैं, क्योंकि 11th हाउस डिजायर का घर होने के कारण शुक्र जो है यह फिजिकल रिलेशन के कारक हैं। तो इंसान की इच्छा हर इच्छा पूरी होती है। सेकंड हाउस में भी जो है यह शुक्र का अपना घर है। अगर यहाँ पर भी शुक्र आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर भी जातक के मल्टीपल अफेयर्स माने जाते हैं। यह मायने नहीं रखता है कि टेवा मेल का है या फीमेल का है। इसके अलावा साथियों, कुंडली में सातवां घर तो शुक्र ग्रह का अपना ही है। यहाँ पे अगर कुंडली के 7वें घर में शुक्र ग्रह पावर में बैठे हैं, डिग्री वाइज बहुत ज्यादा बली बैठे हैं, तो ऐसे जातक के बहुत ज्यादा मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। तो आप अपनी अपनी जन्म कुंडली में जरूर देखें। अगर आप इस चीज से खुश हैं तो आप वैसे तो इस चीज का जो है किसी ब्राह्मण से उपचार कराएं, क्योंकि आगे जाके जो ग्रह आपको आज फिजिकल रिलेशन की तरफ धकेल रहे हैं यह आपको आगे बुढ़ापे में जाके बहुत तंग परेशान करने वाले हैं। शुक्र जो है पैसे के कारक माने जाते हैं, तो आपको आगे जाके जो है लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो आप इन चीजों का ध्यान जो है जरूर रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपको। जय श्री गणेश।